अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कांगो वायरस से। इसके अंदर क्या नुकसान है और इसकी किस वजह से ये नुकसान होता है और इसका क्या हल है। सबसे पहले बात करें, कांगो वायरस से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी मुतासिर हो रहे हैं। कई जानवरों का कांगो वायरस की वजह से मर चुके हैं। मवेशी पालने वाले अफराद को माली नुकसान हुआ है। किसानों और कसाई हजरात की जान को खतरा लाक हो गया है। गोश्त का कारोबार करने वाले अफराद की आमदनी मुतासिर हुई है। ये एक जानलेवा बीमारी है। खास तौर पर ईद कुर्बान जैसे मौके पर इसका फैलाव ज्यादा हो जाता है। ये वायरस फैलता कैसे है? चीचड़ी टिक्स जो जानवरों के जिस्म पर होती है, मुतासरा जानवर के खून, पेशाब या गोबर से, जानवर ज़बह करते वक्त या उसका गोश्त संभालते वक्त मुतासरा शख्स के खून या जिस्मानी रतूबत से। इसके बचाव के जो तरीके हैं, जो एहतियाती तदबीर है, वो आप गौर से सुन लें। जानवर खरीदते वक्त मोहतात रहें। कमजोर, बीमार या जख्म वाले जानवर ना खरीदें। दूसरे नंबर, चीचड़ों से बचाओ। जानवर पर चीचड़ी मार दवाई या स्प्रे करें, जैसे परमेथ्रिन। ठीक है। तीसरे नंबर पर दस्ताने और मास्क पहनने जानवर संभालते या ज़बह करते वक्त। चौथे नंबर, सफाई का खास ख्याल रखें। जानवरों की रिहाइश सिर्फ साफ सुथरी हो। पांचवें नंबर, गोश्त को मुकम्मल पकाएं। कच्चा या आधा पक्का गोश्त हरगिज न खाएं। छठे नंबर पर, बच्चों को जानवरों के करीब, बहुत करीब ना जाने दें। और सातवें नंबर हमारे पास आता है, मुतासरा शख्स से फासला रखें और फौरी अस्पताल से रजू करें। इसका तबी हल हम बता दें आपको कि वीडियो अंदर। इसका तबी हल क्या है? कांगो वायरस का कोई खास टीका, वैक्सीन अभी आम लोगों के लिए मौजूद नहीं, लेकिन अगर शक हो तो फौरन अस्पताल जाएं। दवा बाजों का डॉक्टर रिबेविर तजवीज करते हैं। पैरासीटामोल बुखार के लिए दी जाती है। जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए नमकियात, ORS या IV फ्लूइड दिए जाते हैं। याद रखें, खुद से कोई दवा न लें, सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। इसका इस्लामी हल बताता हूँ, जिसके अंदर आपको दवा वगैरह मांग कर आप उससे नुकसान से बच सकते हैं। इस्लाम में हर बीमारी का रूहानी इलाज भी है। जानवर पर ये दुआ पढ़कर दम करें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवा समीउल अलीम। 3 बार पढ़ें और जानवरों पर फूंक मारें। कुरानी आयत आपको बता दूं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन। ये सूरत अस्रा की आयत नंबर 82 है। ठीक है। और वीडियो के आखिर में आपको यही मेरी तरफ से पैगाम है, यार कांगो वायरस से बचाव मुमकिन है, बस हमें एहतियात, सफाई और शऊर की जरूरत है। अपने आस पास के लोगों को आगाह करें और ईद कुर्बानी के खास मौके पर ख्याल रखें। ये असल में ना ईद के अंदर ना आपने देखा होगा कि जानवरों के जो चीचड़े थे, जो उनकी अंतड़ियां थी, जो चर्बी वगैरह जो हमने मतलब हमने ऐसे जाया कर दी, वो उसकी वजह से कांगो वायरस फैला। ठीक है। उसकी वजह से काफी जानवर मर चुके हैं और मर रहे हैं। ठीक है। और अभी बारिश हुई है। ठीक है। उसकी वजह से माशाल्लाह काफी हद तक मौसम अच्छा हो गया है। कुछ हद तक मतलब कांगो वायरस कम हो गया है, लेकिन उससे मजीद कुछ हो रहे थे। अब पीछे मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि ये तकरीबन 5-7 दिन हो गए मेरी वीडियो नहीं आ रही लास्ट टाइम, क्योंकि मुझे ना मेरा गला खराब हुआ था। मैंने जो पोस्ट भी लगाई थी यूट्यूब पे कि यार मेरा गला खराब है, मेरी वीडियो नहीं आ रही, तो उसके लिए आप लोगों की मदद इंशाल्लाह आपसे डेली वीडियो आया करेंगी। डेली नहीं तो हर 2-3 दिन बाद एक वीडियो लाजमी आएगी मेरी। मैं गैप जितना ज्यादा कवर हो सकता है कवर करूंगा। कि बहुत शुक्रिया आपका वीडियो के एंड तक रहने का। किसी ने अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे। मिलेंगे आपको किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारी ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाजमी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बीमारी के बारे में नहीं पता, ताकि वो इस बीमारी से बच जाएं। और बाकी बहुत शुक्रिया वीडियो के एंड तक रहने का। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।